बच्चे बैठ जाओ। इस समय आपका किल हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, चढ़ा ही रहे हैं कमजोर लोगों को। आप समय का सदुपयोग करें। आप मुझे टोकिए, नहीं, इनको मत बोले टोकिए सर। उनको तो मैंने पहले बोला कि अभी कोई तो बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में तो नहीं वो बोलेगा। आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आप कुर्सी पे बैठे, कभी इधर के नहीं सुनते हैं, कभी उधर के नहीं, तो समान विचार होगा। कभी की बात नहीं कर रही, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं कभी की बात नहीं कर रही। नहीं, टाइम कैसे चला जाएगा? आई विल गो टू द वेल, यू कैन नॉट टेक माई टाइम। विषय पे सर, दिस कम्युनिटी जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी डिग्निटीज को हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको राम जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। राम जी ने कहा था, क्योंकि जैसे आपको संजय सिंह जी ने कहानी सुनाई कि हर शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति में कार्य सफल होगा। हमारे यहाँ परंपरा है कि हर शुभ अवसर पर वो लोग आते हैं, उनको पता होता है कि इनके घर में बच्चा होने वाला, वो मार्क करके जाते हैं और आप उनको दिल से देते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद जो है बहुत शुभ होता है। जैसे जॉन जी ने अभी कहा, डोंट टेक द रॉथ, it's considered very bad. I will not use the gesticulation that they use to curse. Please do not take their wrath. And this is what our mythology says. पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ इनको रखा जाता था, महारानियों को और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। They were considered safe. But today, suddenly, the government is feeling very unsafe with their presence. I'm really surprised. और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपके पास इतनी चीजें हैं करने के लिए। This is our budget session. उसके ऊपर चर्चा करिए. Talk about the prosperity or whatever the budget is going to bring of the country. जहां सम्मान हमारी संस्कृति है, वहीं महोदया, नारियों का सशक्तिकरण करना हमारा कर्तव्य है। आज यहां पर टीएमसी की एक संसद सदस्य ने कहा, इक्वालिटी इज बाय बर्थ। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि पुरुष और स्त्री को एक समान तो ईश्वर ने ही बनाकर भेजा है। पर उन्होंने ये भी कहा कि इक्वालिटी कैन नॉट बी गिवन बाय पॉलिटिकल एक्सरसाइज। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। महिला आरक्षण की आवश्यकता क्या है, ये मैं कुछ आंकड़े देकर इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगी। आज महिलाएं पूरे के पूरे विश्व में, खास करके महिलाएं जो भारत की बेटियां हैं, वो अपना परचम लहरा रही हैं। वो चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे लॉ हो, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अगर हम 2024 का इलेक्शन देखें तो वहां पर महिला वोटर की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष के उन साथियों से जो आज इस संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे, क्या बात आप महिलाओं की भूमिका केवल मतदाता तक ही रखना चाहते हैं क्या? आज इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 13.6% है। अगर हम विधानसभा में जाएं तो वहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। और अगर हम ग्लोबल परसेंटेजेस देखें महोदया, तो वहां पर 27.6% है। मैं तो धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और इस सदन में उन सभी राजनीतिक दलों का जिन्होंने 27 बरस पुराना विलंब जो था, डिले थी, उसको हर कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सितंबर 2023 को एक हकीकत
बनाया, उसको पारित करा। पर महोदया, मुझे अचंबा है कि मेरे विपक्ष के साथी, जिन्होंने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित तो कर दिया, उसे कानून तो बना दिया, आज वो इसे 2029 में लागू करने के लिए अपना समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों अपने हाथ खींच रहे हैं? कल मैंने एक वीडियो देखी जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जारी करी थी। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहती हूं, ये जो संशोधन आया है, ये वचन पूर्ति के लिए आया है। इस पूरे सदन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, इस देश की मातृ शक्ति से ये वचन करा था कि हम इस कानून को 2029 से ही लागू कर देंगे। मैं पूछना चाहती हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष से, वो कहते हैं दिस इज अ पावर ग्रैबिंग मूव। मैं उन्हें याद कराना चाहती हूँ, पावर ग्रैब का मुद्दा नहीं, ये पावर बैलेंस का विषय है। ये हक चोरी का विषय नहीं, हक के हिसाब का विषय है। और महोदया, बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि इस सदन को, इस देश की मातृशक्ति को उसके हक का हिसाब देना पड़ेगा। दल और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर, विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर, इस सदन की जिम्मेदारी है कि हम इस संशोधन को सर्वसम्मति से पारित करें। विपक्ष के कुछ साथियों ने कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म्स रखे हैं, कुछ ऐसे कटाक्ष रखे हैं, जिन्हें मैं यहां बहुत विनम्रता से उनका जवाब देना चाहूंगी, उन संशयों का। और ये आग्रह करना चाहूंगी कि आपके संशय डिबेट तक सीमित रहे, वोट तक उन पर उनकी परछाई मत पड़ने दीजिएगा। माननीय उपनेता सदन ने कहा कि हम आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। मैं उन्हें याद कराना चाहती हूं कि 40 बरस से इस देश की बेटियां प्रतीक्षा कर रही थी नारी शक्ति अधिनियम लागू हो, महिला आरक्षण लागू हो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो सर्वसम्मति से इसको पारित कर कानून बना पाई सितंबर 2023 से। तो हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, ये तो परिलक्षित हमने सितंबर 2023 में ही कर दिया। मैं फिर पूछना चाहती हूं, बार बार विपक्ष के कई साथियों ने कहा, टाइमिंग की बात करी, यहां तक कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जल्दबाजी। मैं पूछना चाहती हूं कि 40 बरस की डिले के बाद भी आप जल्दबाजी का आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं? और रही बात इलेक्शन की, महोदय, जब तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव का रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, हमारी पॉलिटी का नेचर ये है कि यहां तो चुनाव हमेशा रहते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताती हूं। मुझे अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए एज अ सांसद, जून में 2 साल में कंप्लीट करूंगी, लेकिन बंगाल का चुनाव 7वां चुनाव है जिसमें योगदान करने का मुझे मौका मिल रहा है। इसलिए चुनाव तो यहां चलते रहेंगे, लेकिन चुनाव बहाना नहीं बन सकता हमारे देश की मातृशक्ति का हक मारने के लिए।